मुखिया जी ये बताइए कि एक मुखिया को सरकार के द्वारा पर मंथ कितना वेतन मिलता है? पर मंथ 2,500 मिलता है। 2,500। तो वही मुखिया जो है चुनाव जीतने के बाद और 2.5 महीना वेतन पाता है, और वो 2,500 वेतन पाता है, तो 2,500 से वो एकाएक वो मुखिया करोड़पति कैसे बन जाता है? जो बनता है वो बताएगा कि कैसे बन जाता है। जो करोड़पति बन गया उससे आप सवाल करेंगे तो ये उचित होगा, वो अपने बारे में बताएगा कि हम कैसे करोड़पति बन गए। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 16 वार्ड है। 16 वार्ड में आपके द्वारा कितना नल जल की योजना हमने 2 वार्ड में नल जल का काम किया था, जो मैंने 14 वार्ड पीएचडी के जिम्मा है। जी। आपके दोनों वार्ड में नल जल चालू है? हाँ, वो तो साल भर से तो बाकी आपकी नज़र में कितने नल जल में से पानी नहीं आ रहा है जो पीएचडी के द्वारा है? ये सारे मतलब कार्यरत हैं, शुरू है, काम चल रहा है, लेकिन इसमें 2-3 वार्ड में अभी सप्लाई नहीं चालू कर पाया है लोग, और बाकी सब सप्लाई हो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियाँ हैं, वो लोग सुधार रहे हैं। इस सारी योजना को आप दिखाकर जनता से वोट मांगते हैं कि मैं हर चीज़ का समस्या का निदान करूंगा, तो आप यहाँ पर फेलवर क्यों हो जाते हैं? पीएचडी की शिकायत क्यों? आपकी भी तो शिकायत है। सब शिकायत हमारे माध्यम से अगर कुछ होना होता, उसमें हमने तो शिकायत की पीएचडी विभाग को। पीएचडी विभाग अब उसको करेगा ना, हमको करना है नहीं। हमने तो हमें शिकायत करना है, जनता हमें शिकायत करती है, हम विभाग को शिकायत करते हैं, इसलिए कि वो हमारे अंडर की चीज़ है नहीं, वो पीएचडी विभाग करवा रही है, तो पीएचडी विभाग ही उस शिकायत को दूर करेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम शिकायत करेंगे, हम पीएचडी विभाग के जेई से मिलते हैं, उनसे कहते हैं, फ़ोन पर करते हैं, और वो बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मैं आपके पंचायत में लगभग 10 गाँव से 3 दिन से दौरा कर रहा हूँ। नल जल की बड़ी बुरी समस्या है, गर्मी समय से पहले पहुँच चुका है, अब आपके पास समय नहीं है, चुनाव नज़दीक है, अब ऐसे हालत में जनता को क्या जवाब दीजिएगा? वही बात तो, जैसे इतने दिन से चल रहा था, आज पीएचडी विभाग उस पर लगा हुआ है, कार्य हो रहे हैं, नल जल पानी की समस्या दूर हो जाएगी, समय लगेगा, जो भी हो 1 महीने 2 महीने में ये लोग कंप्लीट कर लेंगे, और मतलब कि और सारी नल जल का काम चालू है, कुछ उसमें है जो कि लोग कर रहे हैं, अब उनसे हम लोग शिकायत कर सकते हैं, हमारे अंडर में तो करवाना है नहीं कि हम उसको करवाएंगे। एक तरफ सरकार बोलती है कि ज़रूरतमंद को ही हम राशन कार्ड देंगे, ज़रूरतमंद को ही इंदिरा आवास देंगे। आपके पंचायत में न जाने कितने केसेस ऐसा है कि ज़रूरतमंद को न राशन कार्ड मिला है, न ज़रूरतमंद को इंदिरा आवास मिला है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, ये 2011 का शेख सर्वे जो हुआ था, उसी के आधार पे राशन कार्ड का वितरण और आवास लाभ दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब सर्वे फिर आवास प्लस में नाम जोड़ा जा रहा है, आवास प्लस में जो ज़रूरतमंद हैं उनका नाम आवास सहायक द्वारा जुड़वाया जा रहा है। और राशन कार्ड की बात है तो राशन कार्ड के लिए कई बार आया था कि राशन कार्ड जोड़ा जाए ज़रूरतमंदों का, तो इसमें एक बार हुआ, पूरे जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के माध्यम से राशन कार्ड, आशा के माध्यम से राशन कार्ड मतलब तसीला गया, फार्म तसीला गया था, कलेक्ट किया गया था, वो आज उसमें कुछ ये है, देखिए पब्लिक भी कुछ गलतियां हैं, जो योग्य नहीं हैं वो भी अपने लिए अप्लाई करने लगते हैं, और इतना फार्म मतलब कि जो हमारे ब्लॉक के वीडियो साहब से हमने बात किया कि सर जो फार्म इकट्ठा हुआ था उसका क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 1600 कार्ड बनाने का लक्ष्य आया था, राशन कार्ड, और हमारे मतलब 17 पंचायत में 1600, और हमारे यहाँ इतना फार्म इकट्ठे हो गए कि हमने उसमें जो प्राथमिकता के आधार पर 1600 जो कार्ड फार्म मिला हमें तो उसकी हमने जांच करा के उसको हमने दे दिया है राशन कार्ड के लिए, और बाकी जितने लोग हैं उनका फार्म उसी तरह से मतलब कि जीविका माध्यम से, जीविका ऑफिस में उसी तरह से रखा हुआ है। तो सर सुविधा सरकार दे रही है, सुविधा लेने वाले भी कुछ गलती कर रहे हैं, जो आवास लाभ लेने योग्य नहीं हैं वो भी आवास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो राशन कार्ड लेने योग्य नहीं हैं वो भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इतना भीड़ हो जा रहा है कि सरकार जो मतलब कि लक्ष्य बनाई हुई है उससे कई गुना ज़्यादा आवेदन पड़ रहे हैं। तो सरकार के द्वारा तो ये जो है नियम बनाया गया है ना कि मतलब जो उसके लायक हो उसी को दिया जाए, तो फिर ऐसा कहाँ से, ये कैसे फेलियर हो रहा है कि मतलब जो उस लायक हो उसको मिल नहीं रहा है? आवेदन कर रहा है जो कि लायक नहीं है, तो
तो अब ये सरकार के अंडर की चीज़ है। बीडीओ साहब जिस प्रधान से उसका जांच कराएं, उसको जोड़ें, जो जो योग्य हैं उनको जोड़े, अयोग्य हैं उनको वंचित मतलब करें। जांच सही से हो नहीं पा रही है जो होना चाहिए। जी क्या आप जा- क्या इस बात से सहमत है कि सरकार की योजना तो बहुत अच्छी है जी जी लेकिन सिस्टम काम उनका सही नहीं है? जी। सिस्टम में जो लोग हैं वो सही नहीं है। सिस्टम में जो लोग हैं वो सही नहीं है। हम धरातल पे देखते हैं, जैसे जो जो अगर पैसा देता है उसका राशन कार्ड बन जाता है, जो उसमें कर्मी हैं, जो उस कार्य के लिए जिसको मनोनीत किया गया है, जिस कर्मी को अगर पैसा पाता है तो काम करता है, पैसा नहीं पाता है तो जो गए लाभुक को भी अयोग्य लोग बना देता है। तो आपको नज़र में साथ नज़र आ रहा है ना, आप तो देख रहे हैं अपने पंचायत सर, में हाँ कि ज़रूरतमंद जो है जिसको मिलना चाहिए इंदिरा आवास, वो अभी आपने एक फार्मूला भी बताया अपने गांव का, कोई झोपड़ी में रहता था, खटिया घेर के सुनता था, उसको आप तक नहीं मिला, उसके लिए आप क्या किया? जी, वही बात तो बता रहे हैं कि पीएमवाई का जो सूची है, लिस्ट है, उसमें उसका नाम नहीं है। अगर नाम होता उसको नहीं देता तो उसकी खटिया खाड़ी हम कर देते, उस कर्मी की खटिया खड़ी हम कर देते, लेकिन नाम उस सूची में नहीं है। उसको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, वो जोड़ेगा। आप मुखिया नहीं हैं, जोड़ेगा तो फिर उससे हम सवाल करेंगे। आप पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि हैं, आप खटिया खड़ा करने की बात करते हैं, तो आपका एक आदेश बनता है कि उसका नाम ले जाकर हम जुड़वाएं। जी वही तो, आवाज साहब को दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया। वो खुद सर उसको ले जाके वहाँ मतलब साइट पे उसके घर के पास, और उसको जियो टैग करवाया गया कि इसका नाम जुड़ना चाहिए। मुखिया जी ये बताइए कि एक मुखिया को सरकार के द्वारा पर मंथ कितना वेतन मिलता है? पर मंथ 2500 मिलता है। 2500। तो वही मुखिया जो है चुनाव जीतने के बाद और 2.5 महीना वेतन पाता है, और वो 2.5 हज़ार वेतन पाता है, तो 2.5 से वो एकाएक वो मुखिया करोड़पति कैसे बन जाता है? जो बनता है वो बताएगा कि कैसे बन जाता है। जो करोड़पति बन गया उससे आप सवाल करेंगे तो ये उचित होगा, वो अपने बारे में बताएगा कि हम कैसे करोड़पति बन गए। हमारा जो था है वो रहेगा। मुखिया जी, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 5 साल के आवर में पंचायत के विकास के लिए सरकार के द्वारा कितना रुपया मिलता है आपको? ये सरकार के हाथ में है। कितना रुपया मिलता है अगर ये पूछेंगे तो अभी तक कितना मिला आपको ये विकास सरकार के नाम पर? हाथ में है। सर अब इसका लेखा जोखा हमारे सचिव के पास है कि कितना आवंटन हुआ, एक्यूरेट हम फिगर अभी नहीं तक बता आपने सकते। कितना काम किया, हाँ, कितने का हम काम ये किया? बता रहे हैं कि हमारे रीजन में जो कि 0 से 5% तक ही गलियों का निर्माण हुआ था पंचायत के अंदर, आज हमारे रीजन में 5 साल के अंदर लगभग हर गांव की 95% गलियां पक्की बन चुकी हैं। हर गांव में, एक गांव की बात नहीं कि हम इस गांव के हैं तो इसी गांव की गलियां बनेंगी। हर पंचायत के हर गांव की 95% गलियां बन गई हैं। फंड के अभाव में, राशि के अभाव में 5% गलियां वंचित हैं, जिसको कि अगले कार्यकाल में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद हम अपने कार्यकाल में लगभग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अपने हाथों से लगभग 150 लाभुकों का आवेदन भरा और ऑनलाइन कराया और उनका नाम जुड़वाया। मतलब पेंशन उनको लाभ मिलने लगेगा, 1 महीने के अंदर उनको लाभ मिलने लगेगा। और हमारे पंचायत में पीएमवाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप कह रहे हैं, लगभग 500 से 600 व्यक्ति इस परिवार इस लाभ को ले चुका है। और हमारे पंचायत में आप मतलब सभी काम पूर्ण कर लिए गए हैं। जो त्रुटि है, जो राशि के अभाव में है, तो अगले 5 वर्षीय योजना में पूरा कर लिया जाएगा। तो है, हमने 5 साल अपना तन मन धन लगा के जनता की सेवा की। अगर एक वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये 5 साल हमारे विगत 15 साल के जो 3 मुखिया गुजरे हैं, और हमारे बाद अगर हम आए तो ठीक है, हमारे बाद जो आएंगे उनको तुलना करेगी जनता, और एक बार हमारे नहीं रहने पर जनता हमें खोजेगी। ये मैं वादा करता हूं जनता से कि अगली बार मौका दे। अगर हमारे आगे और पीछे जो भी रहेंगे मुखिया, उनसे हमारी तुलना कर ले जनता। अगर करेगी जनता, सही ढंग से करेगी, तो एक बार रोएगी हमारे लिए और हमें खोजेगी। आपका नाम? हमारा नाम दिलरंजन कुमार सिंह पटेल,
हम मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत उदयरामपुर प्रखंड चौन।